अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बीच जो डिबेट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जब से सोशल मीडिया इंटरनेट की दुनिया परवान चढ़ी है ना, तब से ये एथिस्ट सरगर्म हो गए थे बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से। वही अपने खोखले, बेतुके, बेसर पैर के एतराज़ात के साथ ये लोग खुदा के वजूद पर सवाल उठाया करते थे कि साहब खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। वही बचकाने सवाल जिनकी कोई बुनियाद नहीं, जिनका कोई लॉजिक नहीं कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। अच्छा, खुदा है तो वो ऐसा क्यों होने देता है, खुदा है तो खुदा को किसने बनाया। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब से ये लोग सरगर्म हुए, जब से सोशल मीडिया आगे बढ़ा, तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्योंकि ये जो डिबेट थी, इस डिबेट का सबसे बेहतरीन पहलू जो था वो ये था कि ये डिबेट किसी दो धर्मों के बीच में नहीं थी, बल्कि एक तरफ एथिस्ट जावेद अख्तर साहब थे जो ये कहते थे कि खुदा का वजूद ही नहीं है। खुदा का वजूद अगर होता तो वो हमें नज़र आता। वो किसी स्टेडियम में मैच हो रहा हो, वो एक आवाज़ लगा के कह दे कि मैं खुदा हूँ। खुदा है तो वो ये जुल्म होता हुआ क्यों होने देता है। अच्छा, अगर खुदा है तो खुदा को किसने बनाया। ये उनके सवालात और एतराज़ात थे। दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब थे, और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कोई सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बात करने बैठे हों, ऐसा नहीं था, बल्कि तमाम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो खुदा के वजूद को मानते हैं, उनकी तरफ से वो वकील बनकर बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि खुदा का वजूद है। तो ये खुदा के वजूद और वजूद ना होने पर पूरी डिबेट थी। तो इस तरह के जो एथिस्ट हैं, उनके एतराज़ात से एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनके दिलों में शक पैदा हो गया था। मुसलमानों की भी एक तादाद थी, गैर मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद थी, क्योंकि एथिस्ट इसी तरह के सवाल करता है कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता। अच्छा, खुदा ने सब कुछ बनाया तो खुदा को किसने बनाया। अच्छा, अगर खुदा है तो वो इतना सब कुछ होने क्यों देता है। इस तरह के वो सवालात थे जिनके क्लियर कट आंसर लोगों के सामने, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनके सामने नहीं आ पाए थे, इतने खुलकर नहीं आ पाए थे। छोटी छोटी डिबेट्स जो होती है ना, तो वो छोटे छोटे लेवल पर ही सिमट कर रह जाती हैं। तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो डामाडोल थे। देखो जो पक्का एथिस्ट होगा, जो ये सोच कर बैठता है, सामने वाले से बात करता है, किताब पढ़ता है एतराज़ के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। ये गुमराह हैं, ये गुमराह ही रहेंगे, ये हिदायत पर नहीं आ सकते। ऐसे ही ईमान वाले हैं, इनके सामने कुछ भी एतराज़ हो जाए, लेकिन ईमान वालों के दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसे बसी हुई होती है कि ये ईमान से हटने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ा तबका वो होता है जो डामाडोल होता है, कमज़ोर ईमान वाले, कि चंद एतराज़ात उनके सामने होते हैं तो उनके दिल में शक पैदा हो जाता है। ईमान से नहीं निकलते, लेकिन शक पैदा हो जाता है। और बाज़ वो हैं जो एथिस्ट बन भी चुके थे। वो गैर मुस्लिमों में भी एक बड़ी तादाद थी जो ये कहते थे कि खुदा का वजूद है ही नहीं। लेकिन इस डिबेट की वजह से जो शक और शुबुहात में मुब्तला हमारे नौजवान मुसलमान थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे श्योर हैं कि हाँ भाई, खुदा का वजूद है और मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। और वो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो एथिस्ट बन चुके थे या खुदा है कि नहीं इसमें कशमकश में थे कि भाई क्लियर कट हमारे सामने कुछ नहीं है, इस डिबेट ने तमाम शक और शुबुहात को साफ कर दिया और अब इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस वीडियो पे भी जाके आप कमेंट्स चेक करेंगे तो लोगों के कमेंट आपको यही देखने को मिलेंगे कि पहले मैं एथिस्ट था, इस डिबेट को सुनने के बाद अब मैं एथिस्ट हो गया, अब मैं खुदा को मानने लगा। पहले मैं ये था, अब मैं खुदा को मानने लगा। पहले मैं खुदा के वजूद पर शक करता था कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अब मैं खुदा को मानने लगा। और मुसलमानों की वो तादाद जो इन सवालों में शक में मुब्तला थी, यार कि खुदा को किसने बनाया, अगर खुदा है तो वो जुल्म को क्यों नहीं रोकता। अब ये डिबेट इतनी वायरल हुई, इतनी हाईलाइट हुई, इतना हॉट टॉपिक बन गया ये डिबेट वाला पूरा मामला कि खुल कर लोगों के सामने आ गया। हक बिल्कुल क्लियर हो गया, बातिल बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर एक छोटा सा बच्चा भी इस डिबेट को देख ले, जिसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, और वो सही गलत में फैसला करने लगे, किसी को अगर किसी इंग्लिश वर्ड का माना भी नहीं पता
तो वो भी ये फैसला कर सकता है कि एथिस्ट का जो एतराज़ात होते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, इनका कोई लॉजिक नहीं होता। ये एक बात। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो सोशल मीडिया पे अब दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन कुछ तंग नज़र लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब पर एतराज़ कर रहे हैं, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बारे में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि गैर मुस्लिमों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके दिलों में नफ़रत इतनी है कि वो ये देखते हैं मुसलमान किधर है और दूसरी साइड किधर है, तो मुसलमान के अगेंस्ट ही जाना है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं तंग नज़र जो फ़िरक़े को अभी भी सामने ला रहे हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते कुछ तो यार अपने दिमाग को खोलो, कुछ तो अपने ज़र्फ़ को बड़ा करो। अगर आपका ठीक है मसले के एतबार से, मसलक के एतबार से वो दुश्मन है, तब भी उसके अच्छे कामों की तारीफ़ करो, ठीक है। दूसरी बात जावेद अख्तर साहब से मुताल्लिक़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखो जावेद अख्तर साहब एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है वो जावेद अख्तर साहब, है ना। बहैसियत इंसान हम लोगों की जिम्मेदारी है कि डिबेट जो होती हैं वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। डिबेट्स जो होती हैं वो किसी को जलील करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए हरगिज़ नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने और जितने भी उलमा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रेस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब बोला है, रेस्पेक्टेड। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जावेद अख्तर साहब कभी सोशल मीडिया जब खोल कर बैठे तो उनको आपके मैसेज में, उनको आपकी तहरीर में एक खैर खाना अंदाज नज़र आए, क्योंकि मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि जावेद अख्तर साहब हार जाएं, मकसद ये था कि जावेद अख्तर साहब हिदायत पर आ जाएं। क्योंकि हम जो है ना उम्मत हिदायत हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम लोगों की हिदायत के लिए भेजे गए। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जहां मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के लिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जावेद अख्तर साहब के लिए बहुत अदब और एहतराम के साथ हम यही लिखेंगे कि जावेद अख्तर साहब एक बार अगर गौर कर लें, एक बार अगर सोच लें, बिल्कुल अपने माइंड को फ्री करके, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो हिदायत उनको समझ आ जाएगी कि हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, और इसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश भी की जाएंगी। तो इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है सामने वाला हार गया, लेकिन इस हार को हम उसकी ज़िद ना बनने दें, इस हार को हम उसकी हठधर्मी ना बनने दें, इस हार को हम मोहब्बत के तौर पर उसके सामने पेश करें कि वह हमारे मैसेज को जब पढ़े, हमारे पैगाम को जब पढ़े, तो उसके अंदर हिदायत को कबूल करने का जज्बा पैदा हो जाए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और एक आखिरी बात कि अगर इस तरह डिबेट्स में जितने भी लोग जाते हैं, चाहे वो नेशनल टीवी डिबेट पर जाएं, पॉलिटिक्स डिबेट में जाएं, तो देखो आजकल इस डिबेट से ये साबित हो गया कि अच्छे अंदाज में डिबेट्स हो सकती हैं। अगर आदमी पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, उसके पास पूरी दलीलें हो और वो पढ़ लिख कर आया हो, और एंकर जो है ना, मॉडरेटर जो है ना, वो टाइम टेबल का अच्छा यूज़ करे जैसे सौरभ त्रिवेदी ने किया, तो डिबेट बहुत अच्छा रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में डिबेट्स कैसे होती हैं कि एक का माइक बंद कर दिया, एक बोलना चाहता है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा बोल रहा है तो उसको खूब मौका दिया जा रहा है। नफ़रत से हटकर अगर डिबेट हो तो मैं समझता हूँ कि हर मसला पूरी दुनिया के सामने, ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तानियों के सामने बिल्कुल क्लियर आ सकता है। ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।